हेलो फ्रेंड्स, गुड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये हमें यहाँ पर 7 केसेस दे रखे हैं और यहाँ पर हमें सभी में जीरोस फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स के। और जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस हर एक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। इसका पहला पॉइंट जो है सॉल्यूशन फर्स्ट, px हमें दे रखा है x प्लस में 5, ये पॉलिनोमियल है और हमें इसका 0 फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर फॉर द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px वी पुट px इक्वल टू 0। हम px को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस में 5, इसको हम इक्वल टू क्या कर देंगे 0, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। px है, ये भी px है, तो px को हमने क्या कर दिया है 0 के इक्वल रख दिया है। 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ गई है 5। तो x की वैल्यू माइनस में 5 इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये पॉइंट फर्स्ट हो गया। अब हम इसका पार्ट सेकंड कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे px x माइनस में 5। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिख लेंगे फॉर द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, पुट करेंगे हम px को 0 के इक्वल। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे px को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और px के इक्वल ये है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि x देन x माइनस में 5 इक्वल टू 0। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -5 है, उधर जाके हो जाएगा +5, तो x की वैल्यू 5 आ गई है। x की वैल्यू 5 आ गई है, या x का सॉल्यूशन 5 आ गया, या हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल का 0 5 आ गया। एक ही सिंगल इसका 0 आया जो कि आ गया है 5। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर कर लेते हैं, लिख लेते हैं px 2x प्लस में 5 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे कि फॉर द पॉलिनोमियल px फॉर द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, पुट करेंगे px इक्वल टू 0 निकालने के लिए हम px को ही 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ईजी है बहुत। कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 - 5/2। तो ये x का सॉल्यूशन कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। अब इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 यहाँ पर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है, इसमें लिखा है px 3x माइनस में 2। तो इस वाले पॉलिनोमियल में हम 0 फाइंड करेंगे, तो लिख लेते हैं फॉर द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, पुट करेंगे px को इक्वल टू 0, px को ही इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो px, ये px है, ये इक्वल है px के, तो इसको लिख लेंगे हम 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस है तो 2 उधर जाके हो जाएगा ये प्लस, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो x अपॉन में x इक्वल टू 2/3 इसका 0 आ गया। तो इस तरीके से 4 पार्ट हमने कर लिए। अभी 3 पार्ट, अब इसको हम रफ कर देते हैं, 3 पार्ट कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर द 0
ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स पुट करेंगे हम पी एक्स को इक्वल टू 0, सभी में 0 के इक्वल पुट किया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 3x इक्वल टू किसके 0 है, क्योंकि हमें पी एक्स को 0 लिखना है और 3x जो है पी एक्स के ही इक्वल था, तो हमने यहाँ पर 3x को क्या लिख लिया है 0 रख लिया है। x की वैल्यू ही हमारा सॉल्यूशन होगा या 0 होगा, तो हमने x को यहाँ पर छोड़ दिया और 3 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 0, यानी 0 हमारा क्या है इस पॉलिनोमियल के लिए, ये हमारा 0 हो जाए। पॉइंट नंबर 6 कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ये यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि a 0 के इक्वल नहीं है, तो ये बात सही है। अगर a हम 0 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये 0 से x को इंटू करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर इसने पहले ही क्लियर कर दिया कि a 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, पुट क्या करेंगे हम इसको, पुट करेंगे x पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम इसको, हमने यहाँ पर ए एक्स क्या कर दिया 0 के इक्वल लिख दिया, क्योंकि हमें पी एक्स 0 लिखना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन में a, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 0 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 आया है वो 0 ही है, x की वैल्यू 0 ही। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो रह गया पॉइंट नंबर 7, जिसमें क्या लिखा है कि पी एक्स सी एक्स प्लस में डी है, सी एक्स प्लस में डी ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर क्या है सी 0 नहीं हो सकता है, अगर सी 0 होगा तो ये इंटू करेंगे अगर इसको x से तो ये 0 हो जाएगा। तो ये c की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी रियल नंबर, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आर रियल नंबर्स, c एंड d क्या है रियल नंबर है, 0 नहीं है लेकिन 0 को छोड़कर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फॉर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, हम पुट कर देंगे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स को पुट कर दिया हमने 0, और 0 के इक्वल पुट करते ही यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे इसको 0। अब क्या रह गया, सिर्फ यहाँ पर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में d अपॉन में c, जो कि हमारा आंसर है, x का सॉल्यूशन है या 0 है या रूट है। ओके, थैंक यू।